आप ये देखिए, आप जैसे चैनल हमारे साथ खड़े हैं, बड़े बड़े चैनल, आप बड़े बड़े चैनलों में देख लीजिए, वो किसान की एक भी खबर नहीं दिखा रहे। आप देखिए, बाबा जी ने अपने नोट में लिखा है कि वो आत्महत्या कर रहे हैं। एक आत्महत्या पहले भी हुई थी, एक फिल्म के एक्टर की आत्महत्या हुई थी, पूरे इकट्ठा हो गया मीडिया, उसी में ऊपर 1.5-2 महीने बिता दिए। बाबा जी की बात कुछ अपनाता है तो वही आदरणीय मोदी जी कर रहे हैं। अपने जीते जी वो ऐसे काले काम कर रहे हैं जिस तरह जो गूंगी बहरी जो बीजेपी सरकार है, जो निकम्मी सरकार है, जिसे ना किसानों की दर से मतलब ना किसी और, आज हर व्यक्ति वर्ग कोई भी समाज हो, आज सब तरस है। और जेड़े ने गल की थी कि हमारा राज होगा, हम कर्जा माफ करेंगे, हमारा राज होगा, काला मनी पैसा वापस आएगा, हमारा राज होगा, हम ये कर देंगे। केड़ा काम उन तक कितना हम नौकरी दिलवाएंगे। सारा देश घूम के आ गया कि जी बाहर से पैसे हम यहाँ लाएंगे, लोगों को कहेंगे यहाँ हिंदुस्तान में करो। ये हिंदुस्तान का नहीं, इस तरह अदानी अंबानी का है। सरकार में जिस तरीका से व्यवहार कर रही है, वास्तव में अंग्रेजों का हमें वो समय याद होंगे। तो हम तो मोदी साहब को यही कहते हैं, गुमराह मत करो, इसको लेट मत करो। जितना लेट करोगे आपकी छवि जीरो होती जा रही है। अब तो माइनस की तरफ जा रही है, जीरो पे तो खड़े ही हो आज। अब तो नेगेटिव। इतनी शहीदियाँ हो रही हैं और अभी भी सरकार चेत नहीं रही। होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। केंद्र सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। किसानों की एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बाबा राम सिंह जी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। बाबा राम सिंह जी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। किसानों की एकता। श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज सब ठाई हो सा दसम पातशाह की जो श्री ग्रंथ साहब जी का ध्यान दर के साथ संगत जी बोलना जी श्री। आज हम फरीदाबाद NIT में आए हुए हैं। यहाँ पर बाबा राम सिंह जी को आज यहाँ के स्थानीय लोगों ने श्रद्धांजलि दी है। आज हम यहाँ पर लोगों से बातचीत करेंगे। सर, क्या नाम आपका? मेरा नाम सुमित गौड़ है, मैं प्रदेश का प्रवक्ता हूँ हरियाणा कांग्रेस पार्टी का जी। और आज हम यहाँ सब लोगों ने मिल के एक साथ जो किसान आंदोलन चल रहा है उसमें शहीद हुए किसानों को आज हमने रविंदर सिंह जी के यहाँ पे प्रांगण में आज हमने शहीद किसान भाइयों के उनके परिवार के लिए आज हमने यहाँ पे एक शोक सभा रखी है कि प्रार्थना की है कि सबसे पहले तो दिवंगत आत्माओं को अपने श्री चरणों में स्थान दें, उनके परिवार को दुख सहने की शक्ति प्रदान करें। और साथ ही तीसरी हमारी एक और आज प्रार्थना है, ये सोई हुई जो गूंगी बहरी जो बीजेपी सरकार है, जो निकम्मी सरकार है, जिसे ना किसानों की दर से मतलब ना किसी और, आज हर व्यक्ति वर्ग कोई भी समाज हो, आज सब तरसते हैं। मैं साफ तौर पर आपके माध्यम से कह देना चाहता हूँ कि जिस देश का किसान घायल व चोटिल होगा, परेशान होगा, वह देश व प्रदेश कभी तरक्की नहीं कर सकता। ये बीजेपी सरकार के जुमलों का अब अंत आ चुका है। अब केवल और केवल हम तो यही प्रार्थना कर सकते हैं कि इस गूंगी बहरी सरकार, क्योंकि देखिए आज किसान लगभग 1 महीने से ज़्यादा समय हो गया है, किसान ठंड में रात को वहीं हैं। आज आप ये देखिए, मैं दावे से कहता हूँ, चैलेंज कहता हूँ, बीजेपी का एक भी मंत्री, एक भी नेता, एक भी कार्यकर्ता, जहाँ किसान भाई सड़कों पे, दिल्ली के बॉर्डर पे, हर जगह पूरे देश में सड़कों पे खुले में, अगर ये पूरी रात में रह रहे हैं, इनका कोई सा भी नेता 2 घंटे भी रह के दिखा दे, तो कि ना तो इन्हें किसानों की पीड़ा समझ में आ रही है, ना उनके परिवारों की समझ आ रही है। और किसान, साफ तौर पर कहना चाहूँगा कि किसान ही एक ऐसा वर्ग है, एक किसान और एक डॉक्टर, जिन्होंने कोविड के लॉकडाउन के पीरियड में भी हम सब लोगों के लिए के खेतों में काम किया। तो आप ये देखिए, जब इनको किसानों का दर्द और किसानों का इनके त्याग बलिदान इनको नहीं दिखाई दे रहा, तो इन्हें क्या दिखाई देगा? क्या लगता है कि सरकार जाग क्यों नहीं रही है? इसमें बाबा को शहीदी भी देनी पड़ी, और कहीं ना कहीं जो बीजेपी के जो नेता है वो बयानबाजी कर रहे हैं कि ये जो किसान है वो खालिस्तान से है। आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, बीजेपी दोस्तों सभी को खालिस्तान से बता देगी। अगर एक किसान यहाँ नहीं होते, आज यहाँ पे ये कुछ देश तरक्की नहीं करता, ना सड़कें होती, ना पुल होते, ना हम सब लोग होते। और साथ ही कह देना चाहता हूँ आपके माध्यम से, ये बीजेपी कुछ भी कह सकती है, कुछ भी कर सकती है। इन्होंने क्या है कि इन्होंने सिर्फ और ना इनको किसान दिखाई देते हैं, ना इन्हें कोई और दिखाई देता है। इन्हें केवल 3 लोग दिखाई दे रहे हैं, अडानी अंबानी वगैरह दिखाई देते हैं इनको, सिर्फ और सिर्फ देश के धनाढ़ परिवारों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए। देखिए, साफ तौर पर कह देना चाहता हूं कि किसान पहले भी भोला था, आज भी भोला है, लेकिन अब किसान जागरूक हो चुका है, अवेयर हो चुका है। उनके घरों में बच्चे पढ़े लिखे हो चुके हैं, सोशल मीडिया देखते हैं, रूल्स जानते हैं, उन्हें पता है
कि इसका नुकसान होगा, इसीलिए वो उसको काउंटर कर रहे हैं किसान भाई जो हमारे हैं। और बीजेपी एक हिटलरशाही सरकार है, इन्हें फरमान जारी करने आते हैं और इनको ना लोगों की पीड़ाओं से मतलब है ना संवेदनाओं से मतलब है। ये केवल अपनी ईगो की लड़ाई लड़े, इन्हें किसानों से कोई वो नहीं है ना। और किसान ही नहीं जी, आज किसानों के साथ सब लोग जुड़ चुके हैं। आज आप देखिए यहाँ पर सब लोग, यहाँ व्यापारी वर्ग भी खड़ा है, यहाँ सामाजिक लोग भी खड़े हैं हमारे साथ, यहाँ पर आप देख लीजिए। तो आप साफ तौर पर हम कहना चाहते हैं और ये भी कह रहा हूँ कि ये भी चेता रहा हूँ बीजेपी को, ना किसान बटेगा, ना किसान दबेगा, ना झुकेगा। बीजेपी को ही झुकना पड़ेगा, बीजेपी को ही इनकी सारी बातें माननी पड़ेंगी, अध्यादेश वापस लेना पड़ेगा, नहीं तो पता नहीं इस देश में क्या तांडव होगा, ये हमें भी नहीं पता। जिस प्रकार अभी कृषि मंत्री तोमर जी का विद्रोह हुआ था उनके ही लोकसभा क्षेत्र में, क्या लग रहा है कि सरकार अपने स्टैंड से पीछे हटेगी? वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी फतेह। ये मोदी ਨੂੰ समझ आ गई है कि ਜਿਹੜਾ कानून ने पास किया है ये किसी की फेवर च नहीं है। ये ताई तो कह रहे हैं, ताई तो कह रहे हैं हम इसमें चेंज कर देते हैं जी, पास कर देते हैं जी, थोड़े से कानून इधर उधर कर देते हैं। ये काम ही ਇਹੋ ਜਿਹਾ है, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ अकल नहीं है। मोदी साहब ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਅਫਸਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਗਏ ਸੀ ਕਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ, ਇਹ ਆਪੇ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਇਸ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਭ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਇਹ ਕਰਦਾ ਕੁਛ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਕੁਛ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਇਆ पार्लियामेंट के अंदर तो मत्था टेक के आया कि न्याय का मंदिर है जी, न्याय देंगे जी हम। उस तो पहले की कहता सी कि किसानों के जो कर्जे हैं वो मैं माफ़ करूँगा। कर्जे किदे माफ़ होए ने, वो पूरे देश में पता चल गया, पूरे वर्ल्ड में पता है कि कर्जे किदे माफ़ होए ने। साडी किसानां दी गल पूरे वर्ल्ड च चली गई है। अमेरिका, इंग्लैंड, किहड़े किहड़े कंट्री के नाम लवां, सब जगह गल पहुँच गई है। उत्थे उत्थे उन्होंने घिराव कर रहे हैं, उत्थे उत्थे एम्बैसी के बाहर मंग करते पे ने कि जिहड़ा काला कानून है वापस लेना चाहिए, मगर इनू समझ नहीं आ रही, ये कान तक आवाज़ नहीं पहुँच रही। और जेड़े इन्हें गल की सी कि हमारा राज होगा, हम कर्जा माफ़ करेंगे, हमारा राज होगा, काला मनी पैसा वापस आएगा, हमारा राज होगा, हम ये कर देंगे। किहड़ा काम हुण तक किया, हम नौकरी दिलवाएंगे। सारा विदेशा घूम के आ गया कि जी बाहर से पैसे हम यहाँ लाएंगे, लोगों को कहेंगे यहाँ हिंदुस्तान में करो। ये हिंदुस्तान का नहीं, ये सिर्फ अदानी अंबानी का है। ये सरकार खट्टर सरकार, असी कोई साड़ी मंग है वो नहीं सुनने वास्ते टाइम वो सिर्फ अदानी दे CLU देने का टाइम है। जेडे वेयर हाउसिस बनते पे ने, उत्थे रेलवे लाइन चली गई है, रेलवे बंद किया होया। जिहड़ी रेलवे कभी 20,000 करोड़ रुपए कमा के देंदी सी, जिहड़े भी इहदे सामने मेरे BSNL का ऑफिस है, BSNL खत्म हो गया। ये प्रधानमंत्री ऐड कर रहे हैं जियो की, तो जियो ने की किया, उही काम इत्थे करनगे। जिदों सब तो पढ़े लिखे कानून वर्ग जिहड़े सुप्रीम कोर्ट के वकीलों ने लिख के भेजता है 1947 तो बाद किसी प्रदर्शन को, किसी प्रोटेस्ट को अगर सपोर्ट की है तो पहली बार सुप्रीम कोर्ट की बार ने सपोर्ट की है, साढ़े फरीदाबाद की बार ने भी सपोर्ट की है। सब जगह पूरे वर्ल्ड में सपोर्ट हो रही है कि भी ये काला कानून है। ये इनू मैं दस देवां 1907 में भी यहो जिहा काला कानून जिहड़े 3 कानून पास किए हैं, अंग्रेज़ों ने भी किए सी, और उदों भी अंग्रेज़ों को भी वापस लेना पिया, तो वो दिन दूर नहीं है, मोदी भी वापस लेगा। आपका क्या नाम? मेरा नाम अनीश पाल है जी। हम सब लोग यहाँ राम सिंह जी के लिए, शहादत के लिए, उनकी जो हुई है उसके लिए इकट्ठे हुए हैं। बस मेरा मौलिक प्रश्न है माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ। माननीय प्रधानमंत्री जी, आप जब भी अपनी बात कहते हैं, आप कहते हैं सबका विकास होना चाहिए, सबको साथ रखना चाहिए। बस मेरे आपसे आग्रह है कि आप एक बार उस ठंड में रात के समय, रात्रि के समय अपने कमरे से बाहर निकलकर सिर्फ उस ठंड को महसूस करें और देखिए अन्नदाता वहाँ क्या कर रहा है, वो क्यों बैठा है। आपसे किसी ने डिमांड की थी क्या? आपसे किसी ने? प्रधानमंत्री जी तो अभी किसान सम्मेलन करने गए थे गुजरात। देखिए, प्रधानमंत्री जी का पूरा क्षेत्र है, प्रधानमंत्री जी गुजरात के मुख्यमंत्री नहीं, पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं। जब किसान ने मांग नहीं करी और सब दल के नेता, सब सामाजिक कार्यकर्ता यहाँ इकट्ठे हुए हैं। बीजेपी का कहना कुछ किसान उनके फेवर में आ चुके हैं। देखिए सब ऐसा है, बीजेपी का जो कहना है कुछ किसान उनके समर्थन में आ चुके हैं, उनकी बात सर माथे पर। वो किन संगठनों से हैं, कृपया करके वो बताएं। क्या उन संगठनों ने माननीय प्रधानमंत्री जी से कहा था कि MSP के ऊपर वो ये कहें हमें MSP पे सामान नहीं बेचना? आप बताइए छोटे भाई, अगर एक चीज़ सेटल है, आप बार बार कहते हैं कि हम ऐसा करेंगे, इकनॉमी को इतना बड़ा नुकसान होगा, आप आए बढ़ाएं ना। आपका अपना 2014 से लेके 2019 तक का 3 करोड़ 26 लाख रुपए का आपने रोज़ अपने पर व्यक्तिगत खर्चा किया। आप ये देखिए, आप जैसे चैनल हमारे साथ खड़े हैं, बड़े बड़े चैनल, आप बड़े बड़े चैनलों में देख लीजिए, वो किसान की एक भी खबर नहीं दिखा रहे।
आप देखिए बाबा जी ने अपने नोट में लिखा है कि वो आत्महत्या कर रहे हैं। एक आत्महत्या पहले भी हुई थी, एक फिल्म की एक्टर की आत्महत्या हुई थी, पूरे इकट्ठा हो गया मीडिया, उसी में ऊपर 1.5-2 महीने बिता दिए। बाबा जी की बात क्यों नहीं कर रहे हैं आप लोग? देखिए साहब, मेरी बात सुनिए, आपने GST लागू किया, आपकी मनमर्जी थी। आपने हिंदू मुसलमान किया, वो आपकी अपनी मर्जी थी। आपने चाइना पाकिस्तान किया, वो आपकी अपनी मर्जी थी। लेकिन अब बात किसान की है, अन्नदाता की है। और साहब बार बार ये कहते हैं कि पंजाब का किसान ये बात कर रहा है, हरियाणा का किसान ये बात कर रहा है। अरे साहब, आप रोक उनको हटा तो दीजिए, किसानों को आने तो दीजिए। आप उनको आने नहीं दे रहे, बॉर्डर्स पे आपने बिठा रखा है। रावत ने एक बयान दिया था, ये किसान नहीं है तो किराए पे लाई हुई भीड़ है। देखिए ऐसा है, कंगना रावत जी का जो बयान है ना जी, आप उनकी आइडेंटिटी क्या है? वो एक फिल्म की कलाकार हैं, उसके पर तो उनकी बड़ी आइडेंटिटी नहीं। वो कोई राजनेता नहीं, कोई समाज सेवी का नहीं है। वो उनको जेड क्लास की सिक्योरिटी आपने दे रखी है। आप बताइए, आप भाई साहब कंगना के बयान को करेंगे, ये जो बाबा राम सिंह जी शहीद हुए हैं, जो उन्होंने लिखा है, उनके ऊपर गौर करेंगे? सरकार तो कंगना के बयान को तजब्बु दे रही है ना। देखिए साहब, ऐसा है कि अगर सरकार दे रही है तो ये सरकार के लिए और उनके नुमाइंदों के लिए डूब मरने की बात है कि अगर एक एक्ट्रेस के बयान से वो देश के किसान को कॉम्प्रोमाइज़ करता तो इस सरकार को डूब मरने की बात है, इनके मंत्रियों को डूब मरने की बात है अगर वो उसका तवज्जुह किसान से करते हैं। अरे आप अन्नदाता से अपना कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं क्या? अन्नदाता तो अन्नदाता है भाई, अगर वो बनाएंगे नहीं हम सब खाएंगे कैसे? आज आप देखिए, सभी लोग, अलग अलग सामाजिक संस्थाएं खड़ी हैं, सब लोग राजनीतिक दल के लोग खड़े हैं, एक ही तो बात कह रहे हैं, MSP पे बात करो। आप बताइए माननीय प्रधानमंत्री जी, आप बताइए, आप पे तो माँ सरस्वती की बड़ी कृपा है, आप तो बड़ी बड़ी बात करते हैं, बड़े बड़े काम कर दीजिए। किसानों से खुद बात कर लीजिए आप बुला के। जो किसान वहाँ बैठा है, और भाई साहब बार बार मेरी बात सुनिए, किसान को, आम लोगों को, आंदोलनकारों को माओवादी कहा, खालिस्तानी कहा, ये कोई बात है? आप बताइए, आप अगर अपनी बात उठा रहे हैं लोकतंत्र में तो आप माओवादी और खालिस्तानी हो गए? आज आप बताइए, राम सिंह जी का नोट पड़ा है, पूरी प्रेस में है ना वो नोट, उसके ऊपर कितना जिरा हो रहा है, कितने लोग इसके विषय में बात कर रहे हैं। ये हमारे लिए, मैं फिर माननीय प्रधानमंत्री जी से, देखिए मैं उनके लिए अच्छा हूँ या नहीं इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, देश ने उन्हें चुन के भेजा है, वो देश के प्रधानमंत्री हैं, मेरा देश का किसान है। मेरा किसान ना तो खालिस्तानी है, वहाँ ना मेरा किसान माओवादी है, मेरा किसान सिर्फ किसान है। आप किसान की बात सुनिए, और अगर अब आपने किसान की बात नहीं सुनी तो कुदरत आपको माफ़ नहीं करेगी। आप कुदरत के खिलाफ हैं, और कुदरत से बड़ी कोई बात नहीं। कंगना राठौर से मेरी आपसे माफ़ी मांग के छोटे भाई गुजारिश है, किसानों को कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिए। देखिए वो अन्नदाता है। क्या नाम? एक तरफ कह रहे हैं हम कानूनों में संशोधन करेंगे, और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि हम जनता में जागृति लाएंगे, किसानों में जागृति लाएंगे, हम ब्लॉक स्तर पर मीटिंग करेंगे और प्रदर्शन करेंगे और लोगों को बताएंगे कि कृषि कानून तीनों फेवर में है किसानों के। तो दो तरफी ना चलें तो ज़्यादा कि इन्होंने 3,500 करोड़ रुपया ये कह रहे हैं किसानों के सीधा का सीधा जाएगा खाते में। कितना गुमराह कर रहे हैं। वो जो है 3,500 करोड़ रुपया किसानों के खाते में, जो चीनी कंपनी शुगर मिल थी उनका जो बकाया था वो दे रहे हैं। ये किसानों के ऊपर कोई उपकार नहीं कर रहे हैं, बकाया चुकाने के लिए उल्टा 3,500 करोड़ रुपया गिफ्ट दे रहे हैं शुगर मिल को, और गुमराह कर रहे हैं किसान को। जो उनका बकाया है वो उनको मिल जाएगा। और अभी 12,500 करोड़ रुपया इन्होंने किसानों को बाकी देना है, जो कि 3 साल से पेंडिंग पड़ा है। तो ये तो मुक्ति तो दिला रहे हैं चीनी मिलों को, शुगर मिलों को, और गुमराह कर रहे हैं किसानों को। तो ये गुमराह होने वाला नहीं है आंदोलन, सब समझ चुके हैं। और इस कोविड के टाइम पे सिर्फ मात्र GDP 23.5% गिरी पूरे देश की, और किसानों ने 15% इंक्रीज करी देश की GDP। तो अब इनकी निगाह जो है ना सरकार की और जो उद्योगपति हैं उनकी किसानों के ऊपर आ चुकी है कि GDP कोविड के अंदर भी किसानों की बढ़ी है। इसका मतलब कि अब कभी भी कोई बड़ी घटना होती है, क्योंकि कोविड जैसी बीमारियां फिर दोबारा भी आ सकती हैं, क्योंकि वातावरण सारे संसार का ख़राब हो चुका है, आप सब समझते हैं। पोल्यूशन बहुत बढ़ गई है, बीमारियां बहुत बढ़ गई हैं। तो ये उद्योगपतियों ने देख लिया है कि हमारी इंडस्ट्री तो बंद हो गई थी, लेकिन किसानों की GDP ऊपर गई है। तो अब इनकी सबकी निगाह जो है ना इधर आ गई है।
और इसीलिए उस जीडीपी की कारण ही अब ये किसानों के ऊपर, किसानी के ऊपर कब्जा करना चाहते हैं, खेतों के ऊपर कब्जा करना चाहते हैं, क्योंकि बाकी इंडस्ट्री तो फेल होने जा रही है। और आज जिस उद्देश्य से हम यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, जहाँ हमारे बाबा जी ने, राम सिंह ने अपना देह इस आंदोलन को अपनी दी, वहाँ ही ये साथ के अंदर आप देखो 22 फोटो और भी लगे हुए हैं। इन्होंने भी इसी आंदोलन में अपना कुर्बानी दी है किसी न किसी वजह से, और पता नहीं ये कितना लंबे टाइम तक ये आंदोलन चलेगा और कितने ही और शहीद होंगे। तो हम तो मोदी साहब को यही कहते हैं, गुमराह मत करो, इसको लेट मत करो। जितना लेट करोगे आपकी छवि जीरो होती जा रही है, अब तो माइनस की तरफ जा रही है। जीरो पे तो खड़े ही हो आज, अब तो नेगेटिव मार्किंग होनी शुरू होगी आपकी। चलिए, अशोक रावल, चेयरमैन, फरीदाबाद। एक अंग्रेजों का राज था जो कि उस समय लगान लगा करते थे जो किसान होते थे। आज वर्तमान में सरकार चल रही है जो कि एक काला कानून लाई है किसानों के विरुद्ध। आपकी क्या राय? बड़े दुर्भाग्य की बात है कि भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व वाली श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार किसानों के साथ में जिस तरीक़ा से व्यवहार कर रही है, वास्तव में अंग्रेजों का हमें वो समय याद आ जाता है। मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात सरकार से कहना चाहता हूँ कि इस देश में अन्नदाता 70% खेतीबाड़ी करता है। जो किसान जिस कानून से सहमत नहीं है, आप ज़बरदस्ती से कौन से कानून उन पर थोपना चाहते हैं? ये गैर कानूनी है। सरकार अनीति कर रही है, सरकार सत्ता का दुरुपयोग कर रही है। सरकार ने 3 काले कानून बनाए। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, जो कानून से देश के अन्नदाता का भला होने वाला नहीं है, आड़तियों का भला होने वाला नहीं है, आम नागरिक का भला होने वाला नहीं है, सरकार ऐसे कानूनों को क्यों थोपना चाहती है? बहुत ही दुर्भाग्य की बात है और शर्म की बात। क्या नाम है आपका? भारत अरोड़ा। सरकार अपने स्टैंड से पीछे नहीं हट रही और लगातार किसानों शहीद होते जा रहे हैं। आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मैंने एक बहुत अच्छी बात समझी थी, किसी महान पुरुष के मुख से सुनी थी, और आपने प्रश्न भी वही करा कि सरकार अपने स्टैंड से पीछे नहीं हो रही। वास्तविकता है कि कोई अहंकारी व्यक्ति जिसको जब सत्ता मिलती है तो वो अपने नाम के लिए, अपने मरने के बाद अपने झूठे नाम के लिए साम दाम दंड भेद सब कुछ अपनाता है। तो वही आदरणीय मोदी जी कर रहे हैं। अपने जीते जी वो ऐसे काले काम कर रहे हैं जिस तरह त्रेता के अंदर राम और रावण दोनों हुए थे। राम ने लोगों का भला करके नाम कमाया था और रावण ने साधुओं का और लोगों का अहित करके। आज मोदी जी उसी धरा पर चल चुके हैं। उनको समझ नहीं आ रही कि किसान कितने परेशान हैं। अपने कमरों से बाहर निकलें। आज की इस भीषण ठंड के अंदर सभी लोग दिन में भी गर्म कपड़े पहन रहे हैं, अपने घरों में हीटर चलना शुरू हो चुके हैं। और शत शत नमन, शत शत प्रणाम ऐसे सभी किसानों को जो आज हमारे बीच में अभी भी समाज के लिए संघर्ष कर रहे हैं। और बारंबार प्रणाम ऐसी महान विभूतियों को जिन्होंने इस किसान आंदोलन के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया। और मोदी जी को समझना चाहिए। इतनी शहीदियां हो रही हैं और अभी भी सरकार चेत नहीं रही। आप फोटोओं में देखिए, अभी तक कितनी श्रद्धांजलियां हो चुकी हैं। और हमारे जो आदरणीय बाबा जी, बाबा राम सिंह जी, जो सिख धर्म की इतने बड़े संत थे, जो नानक संप्रदाय से वरसाए हुए थे, तो उन्होंने कितनी सेवा की है समाज की। कितने कोरोना काल में उन्होंने लंगर चलाए, उनकी सेवाएं कोई भूल नहीं सकता। उन्होंने कितने लोगों को मानवता से जोड़ा। आज हम उनको श्रद्धांजलि देने आए हैं और उनकी सेवाओं को याद करने आए हैं। और उन्होंने जो अपना बलिदान दिया है, किसानों के लिए दिया है, भाई किसी तरह से ये जो बलिदान है व्यर्थ ना जाए। और ये जो किसान है, ये किसानों को समर्पित है इनका बलिदान, ताकि ये सरकार चेत जाए और किसी तरह से ये किसानों को जो इनका 3 काले कानून है ये वापस ले ले। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।